नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एग्रीकल्चर समाप्ति के बाद में हम लोग इंडस्ट्रियल सिटीज को देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, जो कि हमें स्टेट सिविल सर्विसेज और आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हम आए देखें। तो ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका में आप ये देख लें कि नॉर्थ अमेरिका में मुख्य रूप से कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ये जो पार्ट है ये पार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें अधिकतर देखें तो कनाडा और अमेरिका है, दो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि इस क्षेत्र में इनकी भूमिका क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है नॉर्थ अमेरिका में, यह मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहला तो वेस्ट कोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज, ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स है यहाँ पर जो इंपोर्टेंट सिटीज अवस्थित है ये देखा जा सकता है। दूसरा ग्रेट लेक्स रीजन्स, ये जो ग्रेट लेक्स है जहाँ पर कि आप कैस्पियन देख रहे हैं, मिशिगन देख रहे हैं, हुरन देख रहे हैं, ईरी देख रहे हैं, ओंटारियो देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट प्लेस है जहां पर कि इंडस्ट्रियल सिटीज लोकेटेड है। तीसरा टेक्सास ऑफ यूएसए, यूएसए का जो टेक्सास क्षेत्र है यह इंडस्ट्रियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके बाद में जो कनाडा के सिटीज हैं, जो कि कनाडा के सिटीज हैं कनाडियन शील्ड में अवस्थित है, ग्रेट लेक्स में अवस्थित है, इनके शोर पर तटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आए कि वेस्ट कोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज में कौन कौन है, जो पश्चिमी तट है कोस्ट का, इस पर कौन है। तो पहला है सिएटल, जो सिएटल है आप देख रहे हैं, ये सिएटल क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम देखें दूसरा सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को को हम किस नाम से जानते हैं, तो द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, हम इसे द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। तो गौर करिए, यह इसके लिए फेमस है, तो फेमस फॉर शिप बिल्डिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग, इस यहाँ पर जहाज बनाना और जो तेल शोधन है ऑयल रिफाइनिंग के लिए ये सैन फ्रांसिस्को फेमस है। अब यहाँ पर लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स है, तो जो लॉस एंजल्स है किस लिए फेमस है दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि लॉस एंजल्स का महत्व किसके लिए है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। तो ये फिल्म सेंटर्स है, यहाँ का हॉलीवुड है जो है यही लॉस एंजल्स में है। जैसे भारत का क्या है, बॉलीवुड है मुंबई में, ऐसे और भी वुड होते हैं, टॉलीवुड होते हैं, लॉलीवुड होते हैं, कॉलीवुड भी होते हैं। तो वैसे ही जो भारत में है वो बॉलीवुड है और अमेरिका का क्या है, हॉलीवुड है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब दूसरा जो आता है ग्रेट लेक रीजन्स, एक ग्रेट जो 5 ग्रेटेस्ट लेक्स है, इसके लिए मशहूर है, किसके लिए फेमस है, तो दीज रीजन्स आर फेमस फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड आयरन स्टील। ये जो क्षेत्र है हेवी इंडस्ट्री और आयरन स्टील के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो कौन कौन है, जैसे शिकागो है, पिट्सबर्ग है, क्लीवलैंड है, टोलेडो है, डेट्रॉइट है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो लोकेटेड है। अब डेट्रॉइट है तो ये किसके लिए है, डेट्रॉइट इंपॉर्टेंट है जो कि ऑटोमोबाइल रीजन ऑफ यूएसए, यूएसए का बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है ये, तो इसलिए ये डेट्रॉइट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अराकान है, अराकान यहीं पर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सिंथेटिक जो रबर है यह अराकान में देखने को मिलता है और टायर मेकिंग सेंटर भी है। तो ये देखें, इसके बाद पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग है जो कि ये किसके लिए जाना जाता है, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील के लिए ये पिट्सबर्ग जाना जाता है।
अब फिर तीसरा जो क्षेत्र हम देखते हैं टेक्सास ऑफ यूएसए। तो टेक्सास ऑफ यूएसए में हम क्या देखे हैं कि ऑयल रिफाइनरी और शिप बिल्डिंग के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑयल रिफाइनिंग और शिप बिल्डिंग के लिए गौर करिए, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल शहर है ह्यूस्टन, जहाँ पर कि ये अवस्थित है। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी और शिप बिल्डिंग्स के काज किए जाते हैं। अब फिर कनाडा में हम आते हैं। तो कनाडा में हम देखें हैमिल्टन है। हैमिल्टन कहाँ पर है? ओंटारियो के कोस्टल रीजन्स पर अवस्थित है। एक किस लिए जाना जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्मिंघम ऑफ कनाडा। इसे कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। बर्मिंघम कहने का मतलब है कि दिस इज द सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील वर्क्स। यह आयरन और स्टील वर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है ह्यूरन के कोस्ट पर। ये ह्यूरन है, इसके कोस्ट पर है सडबरी। जो सडबरी इंपॉर्टेंट है, यह किस लिए है? सेंटर फॉर निकेल के लिए है, प्लेटिनम के लिए है और कॉपर के लिए है। ये तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गौर करें। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है सिटी ओसार्निया है, जो कि ह्यूरन के कोस्ट पर ही है। ह्यूरन के ही कोस्ट पर है, तट पर है। इट इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ ह्यूरन और लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिफाइनरी लोकेटेड सेंटर है। ये ज़्यादा बृहद स्तर पर यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी किया जाता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और शहर है जिसको ओटावा कहते हैं। और गौर करिए, ये ओटावा भी फेमस है जो पेपर एंड पल्प के लिए है। यहाँ पर पेपर और पल्प ये काफ़ी, और आप देखें इसके साथ में सा मिलिंग भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा जाता है। तो ये पेपर एंड पल्प के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतना इंडस्ट्रियल सिटीज़ नॉर्थ अमेरिका में जानना जरूरी है और इतना को बनाए रखना भी जरूरी है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की इस सीरीज को हम पूरा किए। मैं आशा करता हूं कि अगर नॉर्थ अमेरिका में इतने सीरीज को आप मैप के हिसाब से इतना देख लें और इतना बनाए रखें, इसी तरह से ईच एंड एवरी कंटिनेंट जस्ट यू कैच अप। अगर आप प्रत्येक कंटिनेंट को कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जो पकड़ है रीजनल पर इतना मजबूत हो जाएगा कि कंपैरेटिव स्टडी के लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा, किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो प्रीलिम्स में भी कंपैरेटिव जो सवाल आते हैं उसको करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है स्टूडेंट्स को। कहा अब तो सेम सवाल प्रीलिम्स का और सेम सवाल मेंस का भी होता है, इसलिए कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह से अगर आप पढ़ने का आदत डालेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई रोक सकता है। चीज़ है कि यूट्यूब पर बहुत सारे मित्र पढ़ा भी रहे हैं, तो उस तरह से पढ़ने से बहुत ही समस्या खड़ी हो सकती है। वो इंजॉय के लिए मत देखिए, आप थोड़ा सा सीरियस रहिए और इस तरह से जो कंटेंट दिया जा रहा है इस कंटेंट पर ध्यान दें और प्लस इसको बनाए रखने का प्रयास करें। इसमें जो भी सवाल है इस आप देखिए, जो विगत वर्षों में जो सवाल पूछा गया है उसको लगा करके देखिए और प्लस जो कमिंग सवाल आ सकते हैं उसको भी इससे आप हल कर सकते हैं आराम से। पहले इतना तो बनाए रखें। इस तरह से स्मॉल ड्रॉप्स माइट बी ओशन, इस तरह से एक साल अगर इस तरह से काम करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कंपटीशन इज नॉट फॉर दोज हु वांट टू गेट सक्सेस बाय मैजिक, इट इज़ फॉर दैट सिंसियर एंड एम्बिशियस स्टूडेंट हु स्टडीज मोर एंड वेरी सीरियसली टू गेट सक्सेस। यह कंपटीशन उनके लिए नहीं है जो मैजिक के हिसाब से पाते हैं। तो यूट्यूब को भी मैजिक के हिसाब से देखेंगे या सोचेंगे कि वैसे ही कर लेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यह यूट्यूब के माध्यम से तो ज़रूर है, लेकिन जो नीडी स्टूडेंट है जिनको ज़रूरत है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो ज़रूर देखें, इसको एज कंपलसरी मान करके पढ़ें कि ताकि इससे आपको फ़ायदा हो और अपने लक्ष्य को आप भेज सकें। तो ठीक है मित्रों, फिर हम लोग
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साउथ अमेरिका के सीरीज में। नमस्कार। इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और अन्य को भी स्प्रेड करने का प्रयास करें।